दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसका लुक देखेंगे तो इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ये आपके फ़ोन में ही रहने वाला कार्ड है, यानी कि फिजिकल ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। और ये रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप यूपीआई पेमेंट आप बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और इस कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसको आप यूपीआई पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी आप यूपीआई पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे उसके बदले में आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। और यूपीआई के लिए आप किसी भी ऐप के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे, जीपे या फिर एचडीएफसी बैंक का जो पेजैप ऐप है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, या फिर अदर जो भी यूपीआई के लिए जो ऐप बने हुए हैं उनके साथ आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते हैं या फिर इसका रिन्यूअल चार्जेस है वो 99 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है, यानी कि लगभग 117 रुपये का आपको सालाना चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का लगेगा। जिसमें आप ज्वाइनिंग करेंगे तब भी आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। उसके बाद जो रिन्यूअल चार्जेस होगा वो भी 99 प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। बट रिन्यूअल ये जो चार्जेस होता है 99, इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से अगर एक साल के अंदर आप 25,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल का 99 रुपीज़ का चार्जेस लगता है इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। बट आपको याद रखना है कि आपको हर साल कम से कम 25,000 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड से आपको खर्चा करना होगा, तभी ये फीस वेवर होगी। इसके अलावा बात करें इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट और फीचर के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खर्चा करेंगे उसके बदले में आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैश पॉइंट मिलने वाला है। जब इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप सुपर मार्केट हो गया, ग्रोसरी हो गया, डाइनिंग पे स्पेंड करते हैं या फिर एचडीएफसी बैंक का जो पेजैप ऐप है उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको सीधा 3% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलने वाला है। ये 3% कैश पॉइंट आपको मिलेगा, ध्यान आपको ये रखना है, ये 3% कैशबैक नहीं है, ये ओनली 3% कैश पॉइंट है। तो ये आपको मिलने वाला है जब आप इन कैटेगरी पे ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपको मिलेगा। और इसकी भी एक कैप रहेगी, आप एक कैलेंडर मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उस पर भी आपको 2% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। और बाकी जितने भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करेंगे उस पर आपको 1% का कैश पॉइंट मिलने वाला है। और ये जो कैश पॉइंट होगा ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 पर मंथ आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं, यानी कि 1% की जो कैटेगरी है उस पर भी आप 500 अर्न कर सकते हैं, 2% की कैटेगरी पे भी आप 500 पॉइंट को अर्न कर सकते हैं और 3% की कैटेगरी पे भी आप 500 पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे रेंट हो गया, वॉलेट लोड हो गया, ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस पेमेंट या फिर गवर्नमेंट कैटेगरी पे आप खर्चा करते हैं तो उन पे भी आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलेगा। तो ये जो आप खर्चा करेंगे ये चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी आप खर्चा करेंगे तो उस पर भी आपको कैश पॉइंट मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैश पॉइंट मिलता है इनको आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप कैश में भी रिडीम करवा सकते हैं, जिसमें आपको 1 कैश पॉइंट की वैल्यू होगी वो 25 पैसे तक इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगी। लेकिन आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवाते हैं तो आपके पास कम से कम 2000 कैश पॉइंट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 500 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको बैलेंस में क्रेडिट करवाते हैं तो कम से कम 2000 होना चाहिए। इसके अलावा आप वाउचर, होटल, ट्रेवल के लिए भी आप रिडीम कर सकते हैं, आपको 25 पैसे तक की वैल्यू आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी पॉइंट होगा उसकी मिल जाएगी। और ये जो पॉइंट होते हैं ये एक्सपायर भी होते हैं, तो यहाँ पे इनकी पॉइंट की जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल की आपको मिल जाएगी। तो 2 साल के अंदर अपने जो भी क्रेडिट कार्ड पे कैश पॉइंट मिलते हैं उनको रिडीम कर लेना, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक्सपायर और लैप्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे 0 फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई के थ्रू आप फ्यूल पे आप खर्चा करेंगे तो वो जो सरचार्ज लगता है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो बाकी क्रेडिट कार्ड के जैसे इस पर भी आपको 50 डेज तक का मिलेगा। और किसी भी पेमेंट को अगर ड्यू कर देते हैं तो उस पर जो फाइनेंस चार्ज लगेगा वो 3.6% पर मंथ के हिसाब से लगने वाला है। तो आपके जो भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है उसको ड्यू नहीं रखना है,
टाइम टू टाइम आपको बिल पेमेंट करना है, नहीं तो ये हाई इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप HDFC बैंक का जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो, पिन को चेंज करना हो, अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कस्टमाइज करना हो, तो ये तमाम तरीके की जो सेटिंग है वो आप माई कार्ड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट होती है वो शेयर रहती है, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके पास HDFC बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो मास्टर नेटवर्क में हो या फिर वीज़ा नेटवर्क में हो, तो वो ही इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बट मैंने जैसे बताया कि इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो पहले वाले कार्ड के साथ में शेयर रहेगी, तो दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो आपस में शेयर रहेगी। तो इस क्रेडिट कार्ड पे इतने ही बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। बट ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, तो आपको फिजिकल लेके कहीं घूमने का झंझट भी नहीं है, और आप अपने फ़ोन के जो भी ऐप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर लिंक कर सकते हैं, UPI पेमेंट बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये था HDFC बैंक का UPI रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी HDFC बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।